Hello बच्चों, let's read this question. The question says calcium chloride is added to NaCl in the electrolytic manufacture of sodium. तो हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हम एक्सप्लेन करें कि कैल्शियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रोलाइटिक मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl में क्यों ऐड करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला हमारे पास पॉइंट ये होगा दैट सोडियम metal is formed by the process of electrolysis of molten NaCl. तो सोडियम मेटल हमारा फॉर्म होता है जब हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl करते हैं, यानी कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है वहाँ पे सोडियम फॉर्म होता है. नाउ सेकेंड हमारा की कॉन्सेप्ट में पॉइंट ये होगा NaCl हैज़ a melting point of has a melting point of 1080 केल्विन. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं क्यों NaCl के इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम में. तो जब हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं व्हेन कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 is added to NaCl in electrolysis process, it reduces the melting point it reduces the melting point of NaCl from 1080 Kelvin to about 850 Kelvin. Sodium metal is highly volatile at the melting point of NaCl, that is about 1080 Kelvin. तो 1080 केल्विन के अराउंड जब टेम्परेचर होता है तब सोडियम मेटल वॉलेटाइल होता है, यानी कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है. सो टू कीप सोडियम मेटल इन मोल्टन स्टेट, द मेल्टिंग पॉइंट of NaCl must be lowered. तो इस वजह से हम CaCl2 का एडिशन करते हैं इनटू NaCl ताकि जो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो सके, जिससे हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि Na जो मेटल है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता और लिक्विड फॉर्म में रिटेन रहता है एट लोअर मेल्टिंग पॉइंट. सो द फाइनल आंसर इज CaCl2 is added to NaCl during electrolytic process to form sodium metal for efficiency purpose and to retain sodium metal in liquid form.
as CaCl2 lowers the melting point of NaCl. I hope you understood it well. Best of luck.